डीआरडीओ की तरफ से इंडिया के डिफेंस सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, एक ऐसा सिस्टम लॉन्च होने वाला है जिससे इस वक्त पूरी दुनिया हैरान हो रही है। बेसिकली इस सिस्टम में दो एडीज शामिल हैं। AD-1 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, AD-2 की रेंज 5000 किलोमीटर की है। बेसिकली इस सिस्टम से अगर इंडिया में कोई मिसाइल या कुछ भी एंटर होना चाहेगा तो ये सिस्टम उसको ट्रैक करेगा और इंडिया में एंटर होने से पहले ही उसे तबाह कर देगा, उसे ख़त्म कर देगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। डीआरडीओ ने दो मिसाइलों का बहुत ही सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया है, जहां पर इस मिसाइल का नाम है AD-1 और AD-2। AD-1 2000 किलोमीटर की है और AD-2 5000 किलोमीटर की है। ये दोनों मिसाइल एक डिफेंस सिस्टम है, जहां पर अगर कोई भी देश भारत के ऊपर अटैक करता है तो ये दोनों मिसाइल उसको 5000 किलोमीटर ऊपर ही आकाश में ही इसको नष्ट कर देगी। इसको भारत में गिरने का मौका नहीं मिलेगा और ये टेक्निक पूरी दुनिया में 3 देशों के पास ही है और इसमें भारत ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिखवा लिया है। जहां पर पाकिस्तानी आवाम का ये भी कहना है कि देखो, भारत मिसाइल में भी अपनी तरक्की आए दिन करते जा रहा है। जहां पर जिस देश में 80% बजट डिफेंस सिस्टम में लगाया जाता है, पर वो देश एक खुद के दम पर मिसाइल नहीं बना सकता। पाकिस्तान को हरदम चाइना के ही ज़रूरत लगती है मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम्स के लिए, और पर भारत है कि आए दिन इनोवेशन करते जा रहा है। जहां पर पाकिस्तानी लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान में 80% बजट तो डिफेंस को दिया जाता है, पर वो कहाँ जाता है किसको पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में बहुत सारी धांधली होती है और लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो डिफेंस का पैसा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या पाकिस्तान भारत की बराबरी कर पाएगा मिसाइल में? देखकर तो ऐसे नहीं लग रहा है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। सर, आज हम बात करने वाले हैं, इंडिया ने मिसाइल्स के सेक्टर पर एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट बना लिया है। AD-1 है उसमें और AD-2 है। AD-1 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, AD-2 की 5000 किलोमीटर। ऐसा एक सिस्टम है जो कि कोई भी मिसाइल इंडिया में एंटर होने से पहले उसको ट्रैक करके ही तबाह कर देगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम जो वॉर है वो बेसिकली ये रहा जा रहा है कोल्ड वॉर का। इंडिया इस टाइम अपना फुल फोकस करता है अपनी डिफेंसिव पावर पे। नो डाउट उनका डिफेंसिव का जो सिर्फ डिफेंस बजट ही है वो हमारी टोटल बजट से कहीं ज़्यादा है। लेकिन इसमें मोस्टली ये भी देखा जाता है कि इसकी जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है और इसमें जो है ना वो इंडिया एक नेगेटिव रोल भी बहुत ज़्यादा प्ले करता है। बाकी आप जहाँ तक बात करते हैं नेगेटिव रोल की बात करें, क्या नेगेटिव रोल इंडिया जो है वो प्ले कर रहा है? सबसे पहले तो मैं बात एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी मैं यही जानना चाहूँगा, जैसे कश्मीर का इशू है हमारा और इंडिया का। सर, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कश्मीर की बात करना ही बेकार है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि इंडिया के पास कश्मीर है, पाकिस्तान के पास होना चाहिए, तो पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि 75 सालों में जितनी हम लोगों ने फंड खाए हैं या हम लोगों ने हैशटैग के अलावा कुछ भी नहीं किया है, तो हम ये बात यहाँ पर खड़े होकर कह भी सकते हैं कि कश्मीर हमारा है। मेरा नहीं ख्याल। मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही है। इंडिया ने तरक्की की और इसी वजह से की है कि वो अपना बजट जो है वो सही यूटिलाइज करते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के बजट्स की आप देखें तो मोस्टली डिफेंस बजट तो लाजमी जाता है हमारे 80% डिफेंस पे ही तो जाता है, लेकिन वो उसका डिफेंस पे जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे अनासिर हैं जो उस बजट को सही तरह कंज्यूम नहीं कर पाते। उसमें यह है कि देखें, अगर आपका जितना परसेंटेज बजट को जाता है, मेरे हिसाब से पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका 80%, 82-89% बजट जो है वो डिफेंस में जाता है। फिर भी हम लोग जो है वो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हालांकि हमारा मुल्क का सबसे ज़्यादा बजट जो है वो डिफेंस पर ही लगता है। आप अगर मैं ये बात बताऊं कि इंडिया ने जो मिसाइल्स की रेंज, एक AD-1 की 3500 किलोमीटर है, AD-2 की जो है वो 5000 किलोमीटर है। आप मुझे बताएगा, उन्होंने रिसेंटली एक ऐसा रॉकेट बना लिया था जिसके ऑपोजिशन पर चाइना खड़ा हो गया था, क्योंकि वो चाइना से भी ज़्यादा ज़बरदस्त उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना लिया था। ये जो मिसाइल है ये AD-2 है, ये मतलब ये फेज 2 बनाया है हमने। इसका फेज 1 पहले था जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर थी,
2000 किलोमीटर में जो थी वो एक्सोथर्मिक मिसाइल थी। एक्सोथर्मिक होती है बेसिकली दैट वर्क्स ऑन अ रेड रे। मैं उस पर डिटेल में जाऊंगा। ये वाली जो है इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। तो 5000 किलोमीटर दूर अगर कोई भी आईसीबीएम हो, आप उसको इंटरसेप्ट करके उसको तबाह कर सकते हैं। तो अब ये क्या है कि ये जो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक होती है कि ये इसमें क्या होता है कि जो इसकी एनर्जी होती है वो एक ब्लू रे मैकेनिज्म होता है। इसमें 10x10 के मान लीजिए अंदर बर्फ के वो बनते हैं, मतलब ना ब्लॉक से। तो एक ब्लू रे से उसको ट्रिगर किया जाता है, जो टारगेट के आते हैं वो टूटते हैं और वो जाके हाई स्पीड से उस टारगेट के साथ टकराते हैं कई सारे। और जैसे वो टारगेट के साथ टकरा जाते हैं वो टारगेट खत्म हो जाता है। पर अगर हम ये देखें मिसाइल के 3 स्टेज, ये वाला स्टेज, ये वाला स्टेज और ये वाला स्टेज, जो आईसीबीएम होता है, आईसीबीएम एटमॉस्फेयर के बाहर जाता है तब वो ऐसे चलता है। जब एक बार वो आए तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए ये वाला स्टेज जो है चढ़ते हुए आप रोक नहीं सकते। जब वो ट्रेवल कर रहा है यहाँ आप इसको रोक सकते हो। हमने इसके एडवांस रडार सिस्टम डेवलप किए हैं और अब हम इसके साथ एक इसकी ज्यादा रेंज वाला जो फेज 3 है वो वाला मिसाइल डेवलप करेंगे जिसकी रेंज और भी ज्यादा होगी और इसके साथ एडवांस रडार्स। और दोनों आपको मैकेनिज्म डेवलप करने पड़ते हैं, एंडोथर्मिक भी एक्सोथर्मिक भी। एक रेड रे ऑपरेटेड होता है, एक ब्लू रे ऑपरेटेड होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, वो कई सारे मान लीजिए आग के गोले सा, रेड रे से आग के गोले ट्रिगर होंगे, वेरियस एक्सप्लोसिव्स होते हैं, वो जाके टारगेट के पास फटते हो, टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ मिसाइल यू आर हैंडलिंग, यू नीड एंडोथर्मिक एंड यू नीड एक्सोथर्मिक वेरिएंट। तो हमारे पास ये जो अभी 5000 किलोमीटर वाला है ये एंडोथर्मिक है। इसका एक लोअर वर्जन एक्सोथर्मिक है, पर एक तो उसको डेवलप करना है, एक इससे थर्ड फेज का मिसाइल डेवलप करना है। रडार सिस्टम डेवलप हो गए हैं, तो उसके बाद हमारे पास एक आईसीबीएम को रोकने का अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल शील्ड आ जाएगा। देखिए ये S-400 और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मिसाइल शील्ड वगैरह है उनसे अलग है। इसका काम है सिर्फ आईसीबीएम्स को रोकना और बहुत ऊपर रोकना। 5000 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए अगर चाइना से चला वहीं रोक देंगे इसको। असल में इंडिया का आप सबसे पहले जो मेन आप देखें उसका हर चीज़ की कोई ना कोई लॉजिक होती है। इसकी जो हिडन लॉजिक ये है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकली वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बाकी कंट्रीज़ के। इसलिए वो अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं साथ के साथ। अब आपका ये जो मिसाइल वाला है, उन्होंने ऐसे बहुत से और काम भी किए हुए हैं जिससे वो बाकी कंट्रीज़ को पीछे छोड़ के जा चुके हैं। मिसाइल हो, इकोनॉमी हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी है, वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर हो चुका है। वो क्रिकेट में, ग्राउंड में, हर लिहाज से वो बेहतर है हमसे। तो इस पे रोका उससे नहीं जा सकता क्योंकि वो ऐसा डिप्लोमेट है। उसने रूस पे भी अपना हाथ रखा हुआ है, उसने अमेरिका पे भी रखा हुआ है, उसने चाइना को भी अपने हाथ में लिया हुआ है। कहते हैं पॉलिसी मेकिंग। इसी वजह से इंडिया कामयाब है जो कि पाकिस्तान में नहीं है। क्योंकि सर हम लोग के जो मिसाइल्स हैं वो उनके कोलकाता तक की रेंज रखते हैं और उनके जो मिसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा रेंज रखते हैं। जिस तरीके से उन्होंने रिसेंटली अभी ब्रह्मोस बनाया, अग्नि प्राइम बनाया, अब ये बना लिया है। अब ये 2 एड्स जो है वो नहीं आ गई है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात को फॉलो करता हूँ, मानता भी हूँ, ठीक है। मगर जो है ना, जितने भी अच्छे इंजीनियर्स हैं ना वो आउट ऑफ कंट्री वाले ले जाते हैं, ठीक है। उनको उनका मुआवजा अच्छा नहीं मिलता। बेशक वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, पाकिस्तान के, ठीक है। बात तो ये है ना कि हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है बाहर जाने की। पाकिस्तान में ना तो हम देखते हैं कि आईटी का स्कोप है, किसी भी चीज़ का यहाँ पर स्कोप नहीं है। हम देखते हैं आधे से ज़्यादा पाकिस्तान बाहर हमें मिलता है। वो लोग जो है ना, मैं बताऊँ, वो एक तो अंग्रेज़ के पिट्ठू हैं, ठीक है। अंग्रेज़ उनको हर तरह से सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया में जो है ना ये अमेरिका की हुकूमत है, ठीक है। और हम जो है ना, बेसिकली जो मेन बात है वो ये है कि हम मुसलमान हैं, जिसकी वजह से जो है ना हम अपने आप के साथ नहीं ठीक है। मुसलमान की लेग पुलिंग करता है, ठीक है।